जो है कोई भी ड्राइविंग में सिस्टम क्या होता है, कहते हैं व्हाट इज ड्राइविंग। ड्राइविंग इन 4 स्टेप, 4 कदम होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन कहते हैं पहचानने का। सड़क पर जो है तो पहचानने का काम सामने आंखों से और पीछे कानों से होता है। जब कान से आप सुनते हैं, पीछे से हाथ में सुनते हैं, तो फौरन साइड व्यू मिरर में देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। उसके बाद जो है दूसरा होता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन कहते हैं अनुमान लगाना। अनुमान लगाते हैं कैसे? दिमाग से। अब सामने जो है पहला आइडेंटिफिकेशन में पता चला कि आपने जो है आपकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, यानी आप आई साइड आपकी वीक है, कानों से आप बहरे हैं, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ठीक है, कानों से बहरे नहीं है, लेकिन आपने ईयरबड्स और ईयरफोन हैंड्स फ्री लगा रखा है, जानबूझ करके आपने जो है तो पीछे का आइडेंटिफिकेशन ब्रेक कर रखा है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। वो तो सड़क की बात है। मैंने बहुत से ऐसे देखे कि रेल की पटरी के किनारे किनारे लोग जो है तो ईयरफोन कान पर लगा करके चल रहे हैं और ट्रेन के हॉर्न नहीं सुनाई पड़ा उसको, गाना लग रहा था दूसरा। छैया छैया में जो है तो वो आवाज इतनी ज्यादा थी कि वो हार नहीं सुनाई पड़ा, और नतीजा ये हुआ कि जरा सी टच हो गई और उसमें वो काम तमाम हो गया। प्रेडिक्शन, अनुमान लगाना, दिमाग से अनुमान लगाते हैं, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल सही है, पागल नहीं था, लेकिन उसने नशा कर रखा था, और नशा करने की वजह से जो है तो रिएक्शन टाइम उसका स्लो हो गया। रिएक्शन टाइम स्लो में क्या होता है, ना तो उसका डिसीजन मेकिंग कभी सही हो सकता है, यानी निर्णय उसका कभी नहीं सही हो सकता है। अगर सामने उसको ओवरटेक करना है, किसी गाड़ी को, आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है कि सामने वाली गाड़ी से मेरी टक्कर ना हो और इसके पहले मैं इसको ओवरटेक करके फिर बाएं चला जाऊं, लेकिन वो चूंकि उसका टाइम स्लो मोशन में है, तो वो ऐसा स्लो मोशन में क्यों है? आपने देखा होगा साधारण आदमी, पैदल चलने वाला, शराब पी करके जब कोई आदमी चलता है, एक आदमी साधारण होता है, नहीं पिए है, आराम से चला जा रहा है, लेकिन एक जो है जो नशे में होता है, चलते चलते गिर जाता है। यानी उसका रिएक्शन टाइम, वो जो है कदम रखता है, बायां पैर रखता है, फिर सोचता है दाहिना पैर रख रहा हूं, फिर सोचता है कि अब बायां पैर जा रहा है, लेकिन वहां टाइम से नहीं पहुंचता है। अब वो टाइम से ना पहुंचते लास्ट में जो है तो वो गिर जाता है, यानी उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से, तो इसलिए शराब पी करके वाहन चलाना, वो जानबूझ करके एक्सीडेंट को दावत देना। चौथा होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कहते हैं क्रियान्वयन को, हाथों पैरों का काम तमाम। आप देखिए ई रिक्शा चला रहे हैं, पैर से विकलांग है, अब उसको अगर मैं रोकता हूं तो तमाम ऐसे हमदर्द लोग खड़े हो जाते हैं, अरे साहब गरीब आदमी है, कहां से बच्चे कैसे पालेगा। अब आप ये बताइए कि वो एक गरीब आदमी है जो चलाने के लायक नहीं है गाड़ी, और वो सड़क पर चल रहा है जहां पर हजारों लोग चल रहे हैं, पता नहीं किसको मार देगा, किससे टकरा जाएगा, बेगुनाह जो है तो उससे टकरा करके मर जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए उसको रोकना ही है, क्योंकि उसको मोटर व्हीकल एक्ट में चलाने के लिए वैलिड नहीं किया गया है, उसको एथराइज नहीं किया गया है। तो इसलिए आप लोग भी इस चीज को फॉलो करिए, और आसपास के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, जो मैंने चीजें बताई हैं इतनी जरूर आप भी बताइए, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।